गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम केल्विन साइकिल पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले हमने जनरली इंट्रोडक्शन देखा था केल्विन साइकिल का। आज हम केल्विन साइकिल देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो केल्विन साइकिल है वो कैसे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो जो केल्विन साइकिल है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है, जिसे जो साइंटिस्ट है केल्विन, जिन्होंने इसे दिया था। और जो केल्विन साइकिल है इसमें जो इसका मेन प्रिंसिपल है या इसका जो मेन एम है वो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस होना या कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। ठीक है, वो कहलाता है हमारा केल्विन साइकिल। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर किसका फॉर्मेशन करेगी? ग्लूकोज का। इट इज़ अ रिएक्शन, या फिर इसे ये जो रिएक्शन है जो पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का फॉर्म होगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन केल्विन साइकिल के द्वारा होता है, और केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। तो आज के स्टेप में हम देखेंगे कैसे केल्विन साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये केल्विन साइकिल बनी हुई है। तो हम इन्हें वन बाय वन स्टेप वाइज देखेंगे। ये केल्विन साइकिल का स्ट्रक्चर है, जिसमें इसके पहले के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि इसका जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो होता है हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसकी साइकिल को स्टेप वाइज। ठीक है, तो ये हमारा केल्विन चक्र है जो आप देख रहे हो, जो हमने इसके पहले स्ट्रक्चर में देखा। इसमें निम्न स्टेप होती है। सबसे पहले बात आती है कि राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल फॉस्फोराइल्ड होकर एटीपी के 6 अणु द्वारा क्या बनाते हैं? राइबोलोज डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये एटीपी का अणु लाइट रिएक्शन से प्राप्त होता है। इस क्रिया को या इस क्रिया में फॉस्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम का यूज होता है। यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। इस क्रिया में कार्बोऑक्सी डाइम्यूटेस नामक एंजाइम का यूज होता है। यह 6 कार्बन कंपाउंड, जिसकी प्रकृति कैसी होती है अज्ञात है या फिर अनस्टेबल कंपाउंड है, जो पीजीए का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणुओं में टूट जाता है, जैसे कि आपको रिएक्शन में दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट जो 6 इंटरमीडिएट है, किसमें कन्वर्ट हो गया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। देन इसकी नेक्स्ट स्टेप है, जैसा कि आपको इस रिएक्शन में दिख रहा हुआ है कि राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल से राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में आपस में रिएक्शन करते हैं तथा 6 कार्बन कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जैसे आपको स्ट्रक्चर में रिएक्शन में दिख रहा है। ठीक है, यह 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इसके अलावा इसमें 3 कार्बन वाले फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल में ये क्या हो जाता है? टूट जाता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि हमारा 6 राइबोलोज डाइफॉस्फेट जिसमें 5 कार्बन है प्लस 6 CO2 जिसमें 1 कार्बन है। ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जो आगे क्या बनाता है? 12 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के।
ठीक है। तो 12 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के प्लस 12 एटीपी, जो एंजाइम का नाम है क्या है हमारा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम 12 मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस 12 एटीपी। नेक्स्ट देखिए, इसमें रिएक्शन में देखिए क्या बना है, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और इसमें जो एंजाइम यूज हुआ है इसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में। इसके अलावा इस क्रिया में जो लाइट रिएक्शन में बने कोएंजाइम है NADH प्लस H प्लस की 12 मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन में 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल आइसोमराइज्ड होकर क्या बनाता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण करता है। दोनों आइसोमर्स कैसे होते हैं, समावस्था में रहते हैं। इस प्रकार आइसोमराइज्ड एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति में ये रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन में 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 3 अणु आपस में सहयोग करके क्या बनाते हैं, 3 मॉलिक्यूल फ्रैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को बनाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, हमारे हेक्सोस शर्करा कहलाते हैं। यह क्रिया किस एंजाइम की उपस्थिति में होती, तो यह क्रिया होती है हमारे एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट देखिए, अब क्या हो गया, फैक्टोस नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फैक्टोस 1,6 डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट क्या होगा, रिड्यूस, मतलब उसकी एक फॉस्फेट की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, जिससे फॉस्फेट एंजाइम की सहायता से क्या बनेगा, फैक्टोस 6 फॉस्फेट बनेगा। जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि अब यहाँ पे क्या बन चुका है, फैक्टोस 6 फॉस्फेट बन चुका है। फैक्टोस 6 फॉस्फेट अन्य शर्करा जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर स्टार्च आदि में भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में होता है। तो यहाँ तक जो रिएक्शन देखी हमने, यहाँ तक प्रोसेस क्या आती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में। नेक्स्ट जो है हमारा, इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है, रीजनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर राइबोलोस डाइफॉस्फेट, है ना। तो इसमें क्या होता है, दोनों ट्रायोस फॉस्फेट जैसे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही राइबोलोस 1,5 फॉस्फेट डाइफॉस्फेट पुनः क्या होते हैं, रीजनरेशन में सक्रिय भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया जो निम्न स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है इसकी, जैसे आपको सेक्शन में दिख रहा है कि 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल ज़ाइलोस 5 फॉस्फेट बनाते हैं। ठीक है, इस क्रिया में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या होता है, हमारा ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। ठीक है, इस प्रकार इस रिएक्शन में ज़ाइलोस 5 फॉस्फेट है ना, ज़ाइलोस 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए, और इसके अलावा जो 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए, इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट के। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स है ना, इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बना रहे, सेडुहेप्टोलेज 1,7 डाइफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जो एक 7 कार्बन वाला
कंपाउंड होता है। यह क्रिया किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है? तो यह क्रिया होती है हमारे एल्डोलेस एंजाइम की उपस्थिति में। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल सेडोहेप्टोलेस है ना, सेडोहेप्टोलेस 17 डाइफॉस्फेट के प्रत्येक मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट ग्रुप की क्या होती है, हानि होती है, जिससे सेडोहेप्टोलेस 7 फॉस्फेट फॉस्फेटेस एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। ठीक है, सेडोहेप्टोलेस 7 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, राइबोलोस 5 फॉस्फेट तथा ज़ाइलोलोस 5 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल को उत्पन्न करता है या उनका निर्माण करता है। यह क्रिया किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है? तो यह एंजाइम होती है, यह क्रिया जो है होती है हमारी ट्रांसकीटोलेस एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिएक्शन में टू मॉलिक्यूल्स है ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जो हमारा एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोराइबोज आइसोमरेज, ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, एंजाइम फॉस्फोराइबोज आइसोमरेज की उपस्थिति में राइबोलोस 5 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल किसका निर्माण करते हैं, राइबोलोस 5 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 4 मॉलिक्यूल ज़ेलुलोज 5 फॉस्फेट है ना, एंजाइम का नाम क्या है, राइबोलोस फॉस्फेट एपिमरेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना, 4 मॉलिक्यूल राइबोलोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, इस प्रकार अंत में राइबोलोस 5 फॉस्फेट के सभी मॉलिक्यूल राइबोलोस 1,5 डाइफॉस्फेट में पुनः क्या हो जाते हैं, रीकन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कैल्विन साइकिल चलती रहती है।